यहां मैं आपको बीमारी की महानता के विषय में नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको मृत्यु की महानता के विषय में नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको उस महान उद्धारकर्ता के विषय में बता रहा हूं जो हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर तरीके से हमें स्वस्थ कर सकता है, चंगा कर सकता है। फाइंडिंग द रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाया ये जा रहा है परमेश्वर की ओर से सिर्फ कल्याण आता है, सिर्फ कल्याण, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ अमीरी, सिर्फ अच्छी बातें। इन लोगों को कौन बीमार कर रहा है? इन लोगों के बीच में निर्बलता को कौन भेज रहा है? क्यों ये लोग निर्बल हुए? क्यों ये लोग रोगी हुए? आप एक व्यक्ति जब बार बार मौका मिलने के बावजूद मन फिराना नहीं चाहता, उसी पाप में लगातार बना रहना चाहता है, तो जानते हैं ऐसे के लिए, ऐसे कलीसिया, ऐसे मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्या वाणी। लिखित वचन हमें नहीं मिलता ना, न जाने इस वचन का ये चीर फाड़ करने वाले लोग क्या कर देते। मैं अक्सर सोचता था कि प्रभु आपने मूसा को वो 10 नियम पत्थर की तख्तियों पर लिखकर क्यों दिए। आज समझ आता है इस लिखित वचन का महत्व। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता, ये मेरा कहना नहीं है, ये एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर बाबोन साहा है और मैं झारखंड के जमशेदपुर शहर में सेवा करता हूं। एक सवाल बार बार सामने आता है, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक नई शिक्षा सिखाई जा रही है जो कहते हैं परमेश्वर बीमार नहीं करता, परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है। अगर आप बीमार हैं उद्घोषित करिए, आप चंगे हो जाएंगे। उद्घोषित करिए, परमेश्वर के वचनों को उद्घोषित करिए, आप चंगे हो जाएंगे। मैंने वचन का एक बार फिर से अध्ययन किया, उन बातों का जो ट्रेनिंग के दौरान, बाइबल कॉलेज के दौरान हमने वचन से पढ़ी थी। सवाल की गहराई में जाएंगे तो एक बात है जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा, और वो है परमेश्वर की संप्रभुता। परमेश्वर की संप्रभुता का अर्थ यह है स्वर्ग में, पृथ्वी पर, इन दो जहां में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बात करें अय्यूब की तो हम जानते हैं जब तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, अय्यूब को क्या उसकी संपत्ति तक को ना छोड़ पाया था। यानी शैतान ने कोशिश जरूर की होगी, तभी तो शैतान ने प्रभु से कहा, क्या तूने अय्यूब और उसका जो कुछ भी है उसके चारों ओर सुरक्षा का एक बाड़ा नहीं बांधा? शैतान को कैसे मालूम है? इसका मतलब जाहिर सी बात है शैतान अपनी तरफ से उस बाड़े को तोड़ने की कोशिश किया होगा, तभी तो उसे मालूम चला है कि एक सुरक्षा का बाड़ा है जो परमेश्वर की ओर से बांधा गया है। लेकिन अब अय्यूब कैसे बीमारी में, कैसे सकिती में, कैसे कंगाली में पड़ गया? परम प्रधान की आज्ञा के अनुसार। जी हां, परम प्रधान ने जब तक आज्ञा ना दी हो। कहां लिखा है? विलाप गीत की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की एक और पुस्तक है जिसको हम विलाप गीत की पुस्तक के नाम से जानते हैं। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 36 पद से आगे पढ़ेंगे, कमाल की बात लिखी है। वहां लिखा है, कौन है, कौन मनुष्य है वचन कहे पूरा हो जाए जब तक परम प्रधान ने आज्ञा ना दी हो। क्या विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं आते? सिखाया क्या जा रहा है? सिखाया ये जा रहा है परमेश्वर की ओर से सिर्फ कल्याण आता है, सिर्फ कल्याण, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, सिर्फ अमीरी, सिर्फ अच्छी बातें नहीं। खुदा के लोगों, वचन बताता है विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की आज्ञा से आते हैं। विशेष तौर से बीमारी की बात हो रही है, मैं इसी पर रहूंगा। कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रभु भोज के समय प्रेरित पौलुस ने कही कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। आप भी तो किसी कलीसिया में जाते होंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो एलसीडी चर्च में जाते हैं, माफ करना, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो घर से ही बैठे बैठे टीवी में देखकर अपना चर्च अटेंड कर लेते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये एलसीडी चर्च जो है ना, ये लोकल चर्च की जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। तो वो लोग जो कलीसिया जाते हैं प्रभु भोज के समय, जब प्रभु का दास हिदायत देता है वचन से, कुरिन्थियों की पत्री उसके 11 अध्याय से जब पढ़कर बताते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय प्रभु भोज के विषय में है, तो हम प्रभु के दास लोग अपने लोगों से क्या बात कहते हैं? ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। प्रेरित पौलुस की इस बात को कोट करते हैं, उसके बाद पूरी बात को बताते हैं। 29 पद में आते हैं तो क्या लिखा है वहां पे लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इसे खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। अब खुदा के लोगों, मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, इन लोगों को कौन बीमार कर रहा है? इन लोगों के बीच में निर्बलता को कौन भेज रहा है? क्यों ये लोग निर्बल हुए? क्यों ये लोग रोगी हुए? आप कहेंगे नहीं, वहां तो लिखा है ना, उन्होंने गलत तरीके से प्रभु भोज लिया, इसीलिए वो निर्बल हैं, इसीलिए वो रोगी हुए। चलिए एक और पद पढ़ते हैं और मैं समझता हूं उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं, जानते होंगे आप सब लोग, और
थुआतीरा की एक चर्च है। थुआतीरा की चर्च को जब संदेश दिया जा रहा है तो थुआतीरा के चर्च के विरोध में जो बात कही गई, जानते वो बात क्या थी? वो बात थी कि वो इजबेल को अपने बीच में रहने देता था, जो उन्हें व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है, व्यभिचार की ओर लेकर जाती है। वो कलीसिया व्यभिचार में थी वचन के अनुसार। सो लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तू स्त्री इजबेल को अपने बीच रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। अब प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का दिल तो प्यार से भरा हुआ है, प्रभु तो बहुत प्रेमी है, प्रभु तो प्यार करने वाले हैं, बार बार हमें मौका देने वाले हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं मैंने उसे मन फिराने का मौका, मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहता। एक व्यक्ति जब बार बार मौका मिलने के बावजूद मन फिराना नहीं चाहता, उसी पाप में लगातार बना रहना चाहता है, तो जानते हैं ऐसे के लिए, ऐसे कलीसिया, ऐसे मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्या वाणी है? प्रभु ने कहा मैं उसे, कौन? यीशु मसीह, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं। अमेजिंग। रोग शैया, बीमारी का बिस्तर, बीमारी। इन पदों को पढ़ने के बाद क्या भी आपको लगता है परमेश्वर बीमारी नहीं भेजते? घोषणा करने से चंगे हो जाएंगे? खुदा के लोगों, अगर मेरे पाप के वजह से जिससे मैं मन नहीं फिरा रहा हूं, अगर कोई रोग मुझ पर आया है, मैं कितना मर्जी प्रभु के वचन को प्रोक्लेम करता रहूं, अगर मैंने मन नहीं फिराया है, उस रोग से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर, अगर मैं लगातार कुछ काम में जानबूझकर बना हुआ हूं जिसके चलते मेरे ऊपर बीमारी आई है, कितना मर्जी पैसा देकर ले हैंड प्रार्थना करवाता रहूं, मैं कभी चंगा नहीं होऊंगा। मुझे अपने मन को ठीक करना पड़ेगा, मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, मुझे लौटकर प्रभु के पास आना पड़ेगा और मुझे प्रभु चंगा कर देगा। यहां मैं आपको बीमारी की महानता के विषय में नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको मृत्यु की महानता के विषय में नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको उस महान उद्धारकर्ता के विषय में बता रहा हूं जो हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, हर तरीके से हमें स्वस्थ कर सकता है, चंगा कर सकता है। बस जरूरत है तो मन फिराकर उसके पास आने की। फाइंडिंग द रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु की देह को कोई नहीं पहचान रहा है, बार बार प्रभु की देह का उल्लंघन कर रहा है और बीमारी की शैया पर पड़ा है, कितना मर्जी उसके लिए प्रार्थना करते रहें, जब तक वो मन नहीं फिराएगा, अपने कामों से तौबा नहीं करेगा, उसे कैसे चंगाई मिल जाएगी? उसे कैसे चंगाई मिल जाएगी? प्रभु के लोगों, सोचिएगा इन बातों पर, विचार करिएगा इन बातों पर। अगर ये लिखित वचन हमें नहीं मिलता ना, न जाने इस वचन का ये चीड़ फाड़ करने वाले लोग क्या कर देते। मैं अक्सर सोचता था कि प्रभु आपने मूसा को वो 10 नियम पत्थर की तख्तियों पर लिखकर क्यों दिए? आज समझ आता है इस लिखित वचन का महत्व। प्रभु के लोगों, ये लिखित वचन आपको और मुझे दिया गया है ताकि हम इसे बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसमें कोई फेरबदल ना हो। कहते हैं ना, क्या तेरा नाम लिखा है उस पर? ये लिखित वचन हमें मिला है, हाँ, प्रभु का नाम लिखा है इस पर, प्रभु की बातें लिखी हैं इस पर। कब पढ़ेंगे इसको? कब हम वचन से मन लगाएंगे? कब हम मनुष्य की बातों पर नहीं, लेकिन ये जो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन हमें दिया है, कब हम इससे पढ़कर अपने जीवन में लागू करेंगे? हर सवाल का जवाब है इसमें, पढ़िए। और कितनी अद्भुत बात है ना, किसी पढ़ने के लिए किसी विशेष जाति में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष पाठशाला में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी विशेष भाषा को जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन हर व्यक्ति के लिए, हर भाषा बोलने वाले के लिए, हर रंग रूप वाले के लिए, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इस वचन को पढ़िए, क्योंकि इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए बहुतों ने अपने बलिदान को दिया है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।